और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में सेना आतंकी के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है और ये बताया जा रहा है कि उधमपुर कठुआ बॉर्डर के पास आतंकी छिपे हो सकते हैं। आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला किया है। सेना लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आपको ये भी बता दें कि आतंकी हमले में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकी के बीच मुठभेड़ जारी है। उधमपुर कठुआ बॉर्डर के पास आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला किया है, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच सेना भी लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हालांकि इस हमले में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है। तो यह मुठभेड़ जारी है जम्मू कश्मीर में सेना आतंकी के बीच उधमपुर कठुआ बॉर्डर के पास। यह बताया जा रहा है कि मुठभेड़ चल रही है और आतंकी छिपे हुए हैं जो लगातार छिपकर जवानों पर हमला कर रहे हैं। सेना भी लगातार उनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल सरकार पर किया हमला। कहा बीजेपी ने संदेश खाली की महिला को दिया टिकट, वो अकेली नहीं है। बंगाल में ममता सरकार अराजकता फैला रही है। कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। क्या ममता जी जनता को डराकर धमकाकर उनकी जान लेकर चुनाव जीतेंगी? उधर बीजेपी नेता अग्नि मित्र पॉल ने टीएमसी सरकार पर बोला हमला। कहा संदेश खाली जैसी जगहों पर विस्फोट करने की साजिश करने वाली टीएमसी पर लगाया जाए प्रतिबंध और ममता बनर्जी को किया जाए गिरफ्तार। आज पश्चिम बंगाल को बचाना है, टीएमसी से बचाना है, नहीं तो ये पार्टी और ये मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को खत्म कर देंगे। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर किया हमला। कहा राज्य की महिलाओं का अपमान करने वाले शहजादों के गिरोह को सबक सिखाएगी जनता। जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है और यहाँ पे मोदी जी की सरकार लाकर हमें भगवा लहराना है। जय श्री राम। कंगना ने विक्रमादित्य सिंह पर किया पलटवार। कहा वो कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध हूं क्योंकि मैं फिल्मों में काम करने के बाद आई हूं और मुझे खुद को शुद्ध कर लेना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को बताया था अशुद्ध। इस तरह की बातें सुनकर किसका दिल नहीं दहल जाएगा। और अब उसके बाद मुझे कहा गया कि तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई है, जा तू पहले पवित्र होके आ। दिल्ली में वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आप कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी परेशान है, विपक्ष सत्ता में आया तो क्या होगा। केजरीवाल को जान से मारने की हुई साजिश। प्रधानमंत्री को मालूम है कि अपोजिशन पार्टी आ रही है और ये देश को समझ में आ रहा है। जिस तरीके से एक शुगर के मरीज की इंसुलिन रोकी गई, उनको मारने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सीएम केजरीवाल, सिसोदिया और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। क्या ऐसी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा? अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। क्या इस प्रकार के दुर्भावना की राजनीति से देश आगे बढ़ेगा? दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आपका सीएम शेर है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में किया प्रचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान में लिया भाग। जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। पीयूष गोयल ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना और कहा कि इंडी गठबंधन एक दिखावा है। आदि कांग्रेस का सफाया हो चुका है, कांग्रेस वायनाड भी खोने जा रही है। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर ने ऐसा पर्दाफाश किया राहुल गांधी और कांग्रेस का कि वायनाड से भी अब वो हार के जाने वाले। तो मुझे लगता है इतना स्पष्ट हो गया है कि इंडिया अलायंस तो सिर्फ एक हुआ है, छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट कुछ राज्यों में कर पाए हैं। आज अयोध्या जाएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। रामलला के दर्शन कर लेंगी आशीर्वाद। 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी करेंगी नामांकन। नामांकन से पहले अमेठी में रोड शो भी है।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने उठाए कई सवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ आता है नजर। आगे अनुराग ठाकुर ने कहा, गांधी परिवार को जो सूट करता है वो करते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी ने किया हैरान। पार्टी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को टिकट दिया है। मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काटा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वो आए तो फिर कश्मीर में लागू कर देंगे 370 सीए को कर देंगे रद्द। यूपी के मऊ में एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर का खोला केंद्रीय कार्यालय। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के दमोह पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। कार्यकर्ताओं से प्रहलाद पटेल ने की मुलाकात। प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने का किया दावा भी। आज से 2 दिनों तक दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी प्रचार। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले पीएम बेलगावी पहुंचेंगे, जहां एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित भी करेंगे। दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी तो उत्तर में गृह मंत्री अमित शाह गरजेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह कासगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित और उसके बाद मैनपुरी में जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा दौरा है। जेपी नड्डा ओडिशा के गंजम जिले के बरहामपुर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं जनता के बीच जाकर जेपी नड्डा मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। चुनाव से पहले रिपब्लिक भारत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की खास बातचीत और कहा कि यूसीसी लागू करना हमारी सरकार का संकल्प। पीओके भारत का अखंड हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। आज बदायूं, बरेली और एटा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12 बजे बरेली के सुभाष इंटर कॉलेज का ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सीएम एटा में जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह चाके के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा को संबोधित।